नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। दोस्तों आज 25 जुलाई 2022 है, हमारे टेबल पर हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। तो लेट्स क्विकली स्टार्ट। एफएमसीजी के बारे में बात करें तो दोस्तों पैकेज्ड कंज्यूमर गुड्स मेकर्स जो हैं एफएमसीजी कंपनीज का कहना यह है कि अब वो थोड़े प्रमोशंस को बढ़ाने वाले हैं और कुछ डिस्काउंट्स जो हैं वो ऑफ़र करने वाले हैं। और ऐसा वो क्यों करने वाले हैं? द रीज़न इज़ कि अब जो इनपुट कॉस्ट है, इनपुट कॉस्ट का मतलब क्या होता है? रॉ मटेरियल, राइट? जिन चीज़ों से आप अपना प्रोडक्ट बनाते हैं, लेट्स से अगर आप बिस्किट बना रहे हैं तो आपको चाहिए आटा, शुगर और बहुत सारी चीज़ें। तो ये जो इनपुट की चीज़ें हैं, रॉ मटेरियल की चीज़ें हैं, इनकी प्राइस में थोड़ा बहुत रिडक्शन यानी कि ड्रॉप हुआ है। तो अब ये कंपनीज जो है एफएमसीजी कंपनीज, ये क्या करेगी? ये प्राइस को कम नहीं करेगी, ये आपको थोड़ी ऑफर्स देगी, राइट? थोड़ी आपको डिस्काउंट्स और ये सारी चीज़ें देगी ताकि वो अपना ग्रोथ जो है उसको इम्प्रूव कर सके। क्योंकि अब इनपुट कॉस्ट कम है यानी कि उनका खर्च कम होगा, यानी कि उनका प्रॉफिट जो है वो थोड़ा ज़्यादा होगा। तो ये प्रॉफिट जो है, ये पैसे जो हैं वो एडवर्टीजमेंट और डिस्काउंट में यूज़ किए जाएंगे। दो चीज़ों की प्राइस जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कमोडिटीज़ है, एक तो है क्रूड ऑयल और एक है पाम ऑयल। अब ये दोनों चीज़ें जो हैं लगभग 50% जितनी एफएमसीजी कंपनीज जो हैं उनका जो मेन इनपुट कॉस्ट है ये दो चीज़ों की वजह से होता है। और ये दो चीज़ें हर एफएमसीजी कंपनी के साथ डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़ी हुई होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम पाम ऑयल की बात करें तो अगर आप साबुन बनाते हैं, बिस्किट बनाते हैं, नूडल्स, तो ये सारी चीज़ों में पाम ऑयल की ज़रूरत रहती है। अब पाम ऑयल की कीमत क्या हो गई थी? $1900। अब ये पर मेट्रिक टन की प्राइस है, ये $1900। अब ये कम होके हो गई $830 पर मेट्रिक टन। वैसे ही क्रूड ऑयल की बात करें तो क्रूड ऑयल अपने पीक पर था $130 पर बैरल। अब ये कम होके समवेयर अराउंड 100 के आसपास है। तो एज वी कैन से कि इनपुट जो है, दो इम्पोर्टेंट इनपुट की प्राइस में ड्रॉप हुआ है। तो दैट्स द रीज़न कि एफएमसीजी हमें डिस्काउंट्स प्रोवाइड करेगी और ऑफर्स प्रोवाइड करेगी। द फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स एफएमसीजी मार्केट एक्सपांडेड 7% इन वैल्यू एंड फेल 5% इन वॉल्यूम इन द क्वार्टर एंडेड जून। अप्रैल, मई और जून महीने की बात करें, ये 3 महीने की, तो यहाँ पर क्या है? एक्सपांशन हुआ है। लेकिन एक्सपांशन, हर जगह पर एक्सपांशन अच्छा नहीं होता। इन टर्म्स ऑफ वैल्यू यहाँ पर देखा जाए तो 7% एक्सपांशन हुआ है। तो यू विल फाइंड कि अच्छा इसकी वैल्यू बढ़ी है। नो, वैल्यू नहीं बढ़ी है। प्राइस ज़्यादा होने की वजह से टोटल जो आया है वो ज़्यादा लग रहा है। आई गिव यू वन एग्जांपल। मान लीजिए दूध की एक थैली है, दूध की एक बैग है, उसकी कीमत लेट्स से 20 रुपीज़ है। तो अगर आपके परिवार को ऐसी हर रोज़ 5 ऐसी बैग्स की ज़रूरत रहती है, तो आप कितने का दूध खरीदते हैं हर रोज़? 100 रुपीज़ का। लेकिन अगर दूध की प्राइस जो है वो इंक्रीज़ हो जाए 20 से लेट्स से 25 हो जाए और आपकी रिक्वायरमेंट 5 थैली की ही है, तो अब आप कितने का दूध खरीद रहे हैं? 125 का, राइट? तो किसी को लगेगा कि ओ दूध का प्रोडक्शन जो है वो अच्छा जा रहा है या फिर इसमें ग्रोथ है। नो, ग्रोथ नहीं है। वॉल्यूम जो है, क्वांटिटी तो उतनी जा रही है, प्राइस बढ़ने की वजह से ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा बेच रहा है सामान, लेकिन सामान ज़्यादा नहीं बिका है, सिर्फ प्राइस इंक्रीज़ की वजह से, इन्फ्लेशन की वजह से यहाँ पर 7% एक्सपांशन देखने को मिल रहा है। लेकिन वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम में 5% ड्रॉप देखने को मिला, विच इज़ बैड। एक्चुअली होना क्या चाहिए कि वॉल्यूम की वजह से अगर फाइनल आपकी वैल्यू की जो क्वांटिटी मीन्स वैल्यू का टोटल जो है वो ज़्यादा आता है, तो दैट्स अ गुड थिंग। यानी कि पहले लोग 5 थैली यूज़ करते थे दूध का, अब 7 करने लगे हैं। तो ये किसी भी प्रोडक्ट का एग्जांपल, अब मैंने यहाँ पर मिल्क का एग्जांपल लिया, यू कैन टेक एनीथिंग कि प्राइस कम है, रीज़नेबल है, इसकी वजह से लोग जो है वो ज़्यादा क्वांटिटी यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर उल्टा हो रहा था, प्राइस ज़्यादा होने की वजह से क्वांटिटी कम हो रही थी, राइट? ये एफएमसीजी की सिचुएशन थी। तो अब प्रमोशन के लिए, वॉल्यूम के प्रमोशन के लिए एडवर्टीजमेंट्स और डिस्काउंट्स और ये सारी चीज़ें ऑफर की जाएगी।
इससे पहले की हमारे डिस्कशन में हमने बात की थी कि कैसे वीवो कंपनी है और दूसरी ऐसी चाइनीज़ कंपनीज जो हैं तो उन पर एक केस चल रहा है, वीवो लॉन्ड्रिंग केस, राइट, मनी लॉन्ड्रिंग केस है ये। तो एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने कहा है कि जब हम वीवो के अकाउंट देखते हैं, राइट, बैंक अकाउंट्स ऑफ कोर्स, तो क्लियरली नज़र आता है कि मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो किया गया है। ईडी ने, एनफोर्समेंट डायरेक्टर ने कहा है कि हैज़ बीन कैरिड आउट एज एन अटेम्प्ट टू डीस्टेबलाइज, यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग हैज़ बीन कैरिड आउट as an attempt to destabilize the financial system of the country and also to threaten the integrity and sovereignty of the nation। कि ये जानबूझकर इस प्रकार से मनी लॉन्ड्रिंग किया गया है कि हमारे देश की फाइनेंशियल सिस्टम पर एक इसकी इम्पैक्ट आए, नेगेटिव इम्पैक्ट आए, और हमारे देश की संप्रभुता और इंटीग्रिटी पर भी एक इम्पैक्ट करने के लिए ये मनी लॉन्ड्रिंग किया गया, ऐसा एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का कहना है। और ईडी ने दिल्ली हाई कोर्ट को ये कहा है कि ऐसी 22 कंपनीज़ हैं जो रिलेटेड हैं, चाइनीज़ कंपनीज, एक भारत में है ऐसी 22 कंपनीज, 22 कंपनीज रिलेटेड टू द इंडिया यूनिट ऑफ चाइनीज़ कंपनी आर बीइंग इन्वेस्टिगेटेड फॉर सस्पिशियस ट्रांसफ़र टू चाइना। के ऐसी 22 कंपनीज है जिसने सस्पिशियस ट्रांसफ़र किए हैं, अपने पैसे यहाँ पर कमाए और पैसे जो हैं वो फिर चाइना हवाला के माध्यम से या फिर अलग अलग रूट्स के माध्यम से ये प्रॉफिट जो है वो चाइना चला गया है विदाउट पेइंग टैक्स। यूनियन टेक्सटाइल मिनिस्टर पीयूष गोयल साहब ने संडे को ये कहा है कि एक मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है ताकि ये जो कंटामिनेशन वाला इश्यू है, जो कलर्ड HDPE होता है, हाई डेंसिटी पॉलीथिलीन, जो टेक्सटाइल सेक्टर में बहुत ज़्यादा होता है, तो इस पोल्यूशन को कम, इस कंटामिनेशन को कम करने के लिए एक मास्टर प्लान जो है वो सरकार तैयार कर रही है। और उन्होंने एक इंटरैक्टिव मीटिंग की स्टेक होल्डर्स के साथ, जो हमारी कॉटन टेक्सटाइल वैल्यू चेन है, तो उसको कैसे हम इम्प्रूव करें, कैसे कॉटन का प्रोडक्शन हम इम्प्रूव करें यहाँ पर, कैसे भारत का कॉटन जो है उसको एक ब्रांड के तौर पर हम दुनिया के अलग अलग देशों में बेचें। जैसे इजिप्शियन कॉटन जो है वो काफ़ी फेमस है, तो कैसे हम हमारे देश की टॉप क्वालिटी का जो कॉटन है उसको अच्छी तरीके से वर्ल्ड में रख सकते हैं, उसके बारे में डिस्कशन की। और उन्होंने कहा कि भारत को ख़ुद की अपनी कॉटन की ब्रांड्स बनाने की ज़रूरत है, राइट, ग्लोबल कॉटन इंडस्ट्री में हम डोमिनेट कर सकते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि हमें वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स को इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है, अडॉप्ट करने की ज़रूरत है, ताकि हम कॉटन की प्रोडक्टिविटी को और ज़्यादा बढ़ा सकें। एग्रीकल्चर और फार्मर्स वेलफेयर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर जो हैं वो भी मौजूद थे और उन्होंने पार्टिसिपेंट्स को एड्रेस किया। उन्होंने कहा कि वी नीड टू फाइंड अ वे ताकि हम और ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकें, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ कर सकें, कंटामिनेशन फ्री कॉटन को डेवलप कर सकें। और टेक्सटाइल सेक्रेटरी उपेंद्र प्रसाद सिंह जो हैं उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट ने बहुत सारे रिफॉर्म्स निकाले हैं, जैसे कि नई कॉटन सीड्स की वैरायटी, फिर मैक्रो इरिगेशन, माइक्रो इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन, और इसी के साथ साथ उन्होंने कहा कि हम कुछ लॉन्ग स्टेपल वैरायटी भी प्रोवाइड करेंगे जिससे कॉटन का प्रोडक्शन अच्छा हो। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को एड्रेस करते हुए, बेसिकली इट वाज इनकम टैक्स डे, आज के मॉर्निंग के करंट अफेयर्स के वीडियो में भी मैंने इसके बारे में बात की थी, इसका पूरा इतिहास बताया था, तो वो नहीं देखा है वीडियो तो देख लीजिएगा। तो यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने कहा है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जो ग्रोथ मोमेंटम है, जो टैक्स कलेक्शन में हमें एक उछाल देखने को मिला है, तो यही मोमेंटम जो है, यही क्वांटिटी जो है वो हमें इस साल भी मेंटेन करके चलनी है। और उन्होंने बधाई दी और कहा कि हाईएस्ट एवर रेवेन्यू कलेक्शन हुआ 14 लाख करोड़ रुपीस का, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा आंकड़ा है और अच्छी बात है, और यही आंकड़े को हमें मेंटेन करके आगे बढ़ना है। रेवेन्यू सेक्रेटरी तरुण बजाज साहब ने भी टैक्स पेयर्स को एड्रेस किया और कहा कि अलग अलग जो आउटरीच प्रोग्राम है जिससे हम टैक्स पेयर को एनलाइटन कर सकते हैं, और डिपार्टमेंट ने जो मेहनत की है टैक्स डिपार्टमेंट और जो टैक्स पेयर है उनके बीच में एक ट्रस्ट का माहौल पैदा करने में जो एक सफलता प्राप्त की है, तो वहाँ पर हमें रुकना नहीं है, हमें आगे ही बढ़ते जाना है और ज़्यादा विश्वास जीतते हुए टैक्स बेस को एक्सपांड करना है। नितिन गुप्ता, चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, said the grievance redressal of taxpayer will be
priority of the tax department and it would engage with taxpayers to improve the system. कि CBDT के जो चेयरमैन हैं उन्होंने कहा कि ग्रीवियंस रिड्रेसल, अगर आपकी कोई कंप्लेन है, कोई इश्यू है, तो ये जो ग्रीवियंस रिड्रेसल है वो CBDT की प्रायोरिटी है और इस पर ये हमेशा काम करती आई है और करते रहेंगे एंड एज एन इंस्टीट्यूशन, राइट. एंड उन्होंने ये भी कहा कि IT डिपार्टमेंट जो है उन्होंने पूरी पॉलिसी को ऐसे रीडिज़ाइन किया है कि ट्रांसपेरेंसी इससे और ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है और लोग अपना फीडबैक दे सकें और फीडबैक के माध्यम से चीज़ों को और ज़्यादा अच्छी तरीके से हैंडल किया जा सके, राइट. तो उस दिशा में भी, प्रोसेस को इम्प्रूव करने की दिशा में भी सरकार ने काफ़ी काम किया है. एंड दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन डियर फ्रेंड्स. फाइनेंशियल न्यूज़ में बस आज इतना ही. आई सी यू सून, राइट. इस वीडियो को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर करें. ऑलरेडी 2 वीडियोस हमने लॉन्च कर दिए हैं. एक है डेली करंट अफेयर्स जिसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़ आइटम्स को डिस्कस किया हमने. एडिटोरियल एंड आर्टिकल एनालिसिस में हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स हैं देश दुनिया के उसको विस्तार से डिस्कस किया. और ये आज का 3rd लेक्चर था, फाइनेंशियल न्यूज़ एनालिसिस, जिसमें हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट फाइनेंस, बिजनेस और इकोनॉमिक वर्ल्ड की इम्पोर्टेंट न्यूज़ आइटम्स को समझा है. दैट्स एवरीथिंग फ्रॉम माय साइड. थैंक यू वेरी मच. गॉड ब्लेस यू ऑल. जय हिंद.